नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल MMD 1918 में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं गुणनखंड। तो आइए देखते हैं गुणनखंड क्या है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड पहले इसका छोटा सा एक परिभाषा लिखेंगे, गुणनखंड होता क्या है। तो लिखिए गुणनखंड करते समय हम लास्ट वाले संख्या का या अंतिम संख्या का शुरुआत की संख्या से गुणा करते हैं। शुरुआत की संख्या से गुणा करते हैं। जो संख्या प्राप्त होता है उसका गुणनखंड करते हैं। उसका गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तथा जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या प्राप्त हो। बीच की संख्या प्राप्त हो। यह विधि सही मानी जाती है। लिखा है कि गुणनखंड करते समय हम अंतिम संख्या का शुरुआत की संख्या से गुणा करते हैं। जो संख्या प्राप्त होता है उसका गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जो हमको गुणा करने में प्राप्त हुआ है। और अगर हम जोड़े या घटाए तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो। जैसे सवाल में देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे कि 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब हमने कहा है कि अंतिम संख्या का शुरुआत वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो अंतिम संख्या का शुरुआत वाली संख्या से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और x² है तो x² यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 6x² हो गया। यहाँ पे 3 दूना 6, 6x²। अब देखिए, इसका हम गुणनखंड करेंगे और इस तरह करेंगे गुणनखंड कि अगर हम यहाँ देखिए प्लस प्लस का प्लस होता है कि हम जोड़ दें तो 5 ही आ जाए। तो आइए हम करते हैं। तो 6 का होता है 3 दूना 6। 3 दूना कितना होता है, 3 दूना होता है 6। और अगर हम 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारी प्रक्रिया सही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 3x से और 2x से। तो करिए, यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। देखिए, यहाँ पे x² का मतलब है कि x का x में 2 बार गुणा।
एक्स के एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3x में जब हम 2x का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3x में करेंगे हम 2x का गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर। गुणा करने पे आ गया और जोड़ने पे आ जाएगा 3x में 5x जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 2x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5x। तो ये होता है। तो इस तरह से हम तोड़ेंगे। अब देखिए इसको हम और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे x को हम तोड़ेंगे, x के पावर मतलब तो यानी ये 2 बार x है तो हम लिख देंगे x गुणे x प्लस यहाँ लिख देंगे 3 गुणे x प्लस लिख देंगे 2 गुणे x प्लस 3। अब हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कॉमन क्या है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कॉमन क्या है। तो संख्याओं को हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2x है प्लस 3x है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो यानी यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे, केवल x कॉमन लेंगे। तो हमने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2x और प्लस यहाँ पे बचा 3। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो कुछ कॉमन लेने वाली संख्या नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी 2x प्लस 3 है, इस क्वेश्चन में भी 2x प्लस 3 है, तो केवल ये का हम लिखेंगे। तो लिख देंगे 2x प्लस 3 और एक क्वेश्चन में लिख देंगे x प्लस 1। तो ये हमारा पहला सवाल था। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं इसी तरह का समझने के लिए। तो एक सवाल और हम बताएंगे इस पे। देखते हैं, हम लिखेंगे संख्या 2x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ 8x कर दीजिए, 8x प्लस 6। अब देखिए लिखा है कि अंतिम संख्या का क्या करेंगे, शुरू वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो अंतिम संख्या का गुणा करेंगे शुरू वाले से, तो कर दीजिए। 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दुनाए 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दुनाए 12। और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि अगर हम जोड़ दें तो 8 प्राप्त हो जाए और गुणा करें तो यही संख्या प्राप्त हो। तो करते हैं आइए पहले, तो हम 4 का गुणा करेंगे और 3 का, चाहते हैं कितना होता है 12, लेकिन अगर 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी हमारा क्या है, गलत है, ये विधि हमारी क्या है, गलत है। अब इसको हम मिटा देंगे। अगला देखेंगे तो हो जाता है 6 और 2, 6 दुना 12 भी होता है। 6 और 2 का देख लीजिए, 6x का गुणा करेंगे जब 2x में तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, और 6x में जब 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8x। तो ये हमारी विधि क्या है, सही है। तो इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6। अब इसको और हम छोटा करेंगे, तोड़ देंगे। तो देखिए लिखेंगे 2 गुणे x स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार x, x गुणे x प्लस 6 गुणे x प्लस 2 गुणे x प्लस 6। अब हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या कॉमन है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ अब की बार कॉमन है 2x, क्योंकि 2 के पहाड़ा से 6 कट जाएगा, यानी यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x। तो यहाँ कॉमन कितना लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे बचा केवल x और यहाँ बचा 2/3 कितना होता है 6, तो यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ भी हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए कि बार 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 2 क्या हो जाएगा कॉमन। अब ये क्वेश्चन में बचा x और यहाँ 2/3 कितना हो जाएगा 6, तो x प्लस 3। अब देखिए जब ये 2 बार आया है तो हमने कहा कि केवल एक बार लिखना है, तो हम लिख देंगे x प्लस 3 और एक क्वेश्चन में लिख देंगे 2x प्लस 2। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये चलते हैं अगले सवाल पे। आइए अब की बार माइनस वाला देखते हैं, क्योंकि प्लस वाला 2 हो गया तो एक माइनस वाला भी देख लिया जाए। सवाल दे दें यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले का शुरू वाले में गुणा हमेशा करना है, चाहे यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। तो हम करेंगे गुणा, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर,
12x²। अब इसको हम तोड़ेंगे तो अभी हमने तोड़ा है कि क्या बोलते हैं 6x गुणे 2x में तोड़ा है। तो देखिए इस तरह से इसमें भी तोड़ेंगे तो लिखेंगे 6x गुणे 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 12x²। और 6x में से हम घटा देंगे 2x तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो यानी ये प्रक्रिया क्या है हमारी सही है, क्योंकि हमको यहाँ वही करना था। गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त हो जाएगा और घटाने पे ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया। तो हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 6। अब इसको हम तोड़ेंगे और छोटा करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे x प्लस 6 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 6। अब हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या कॉमन है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या कॉमन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कॉमन है 2x, क्योंकि हमने कहा है कि जब संख्याएं यहाँ 2 से कटने वाली रहेंगी, इधर वाली संख्या से संख्या कटने वाली रहेगी तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2x कॉमन। अब यहाँ बचा केवल x और प्लस 6 बचा। 6 नहीं, देखिए यहाँ 6 था तो 2 के पहाड़ा से 1 कटा है तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, क्योंकि 2 3 कितना होता है 6 होता है। और यहाँ कॉमन लेंगे हम, यहाँ कॉमन लेंगे हम -2। अब देखिए -2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और माइनस माइनस का प्लस 2 3 6। तो ये कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 3 और एक में हो जाएगा 2x माइनस 2। तो माइनस वाला को इस तरह से लगाते हैं। आइए सवाल समझते हैं माइनस वाले पे। लिखेंगे सवाल हम 2x, चलिए एक बार 3x कर देते हैं। 3x² प्लस 3x माइनस 6। 3x² प्लस 3x माइनस 6 क्या करेंगे हम लास्ट वाले का अंतिम वाले में, लास्ट वाले का शुरू वाले में गुणा। तो 6 3 कितना होता है 18 और x² है तो x² लिख देंगे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए पहले इसका होता है 1 9 दूना 18, तो 9 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी ये विधि हमारी क्या है गलत है, क्योंकि हमको यहाँ पे बीच में 3 लाना घटाने पे। तो एक और विधि है इसका करेंगे 6 और 3 का। तो लिखेंगे 6x गुणे 3x बराबर 18x², क्योंकि 6 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 6 3 18 हो गया और x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा। और देखिए 6x में हम जोड़ेंगे 3 घटाएंगे 3x तो कितना आ जाएगा 3x ही आ जाएगा। यानी ये विधि हमारी क्या है सही है। अब इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे सवाल में। तो लिखेंगे 3x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 6। अब इसको हम तोड़ेंगे तो लिखिए 3 गुणे x प्लस 6 गुणे x माइनस 3 गुणे x माइनस 6। ये हो गया हमारा। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है और यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है। तो कॉमन तो हमेशा हमको लेना है, जो रहेगा संख्या कॉमन उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 हमने बताया था कि जब पहाड़ा से कटने वाला यहाँ रहेगा तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यानी 3 के पहाड़ा से कट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे। तो 3x हम बाहर ले लिए तो यहाँ बचा x और प्लस 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। और उसके बाद में फिर हम यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और माइनस माइनस का प्लस और 3 दूना 6 यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2 और एक में हो जाएगा 3x माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं कि अगर दोनों जगह माइनस रहे तब क्या करेंगे। जिस तरह से दोनों जगह प्लस था उस तरह से दोनों जगह माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 3x² माइनस 6x माइनस 9। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जिस तरह पहले में था यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो यहाँ की बार यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अगली बार केवल एक ही माइनस था, यहाँ पे प्लस था।
तो इसको भी समझेंगे। तो हमने कहा इसका गुणा करेंगे इसमें पहले। 9 त्रिक कितना होता है 27, 9 त्रिक 27 x स्क्वायर। अब 27 स्क्वायर को हमको इस तरह से तोड़ना है कि घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त 6x। तो हम तोड़ेंगे 9x गुणे 3x बराबर 9 त्रिक 27x और स्क्वायर। अब 9x में से हम 3x घटाएंगे तो आ जाएगा 6x, यानी ये विधि हमारी क्या है 100% सही है। इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x माइनस 9। अब इसको और छोटा करिए तो इसको लिखेंगे 3 गुणे x माइनस 9 गुणे x माइनस 3 गुणे x माइनस 9। अब देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम 3x, क्योंकि 3 से जो है यहाँ 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन हम लेंगे 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा केवल x और यहाँ बचा 3 त्रिक का 9, यहाँ 3 बचा। और यहाँ भी कॉमन लेंगे -3 तो बच जाएगा x और माइनस 3 त्रिक का 9। अब ये कोष्टक में हो जाएगा x माइनस एक मिनट, यहाँ पे 9 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ 3 त्रिक का 9 यानी यहाँ केवल 3 बचेगा, क्योंकि 3 से तो 9 कट गया है। अब यहाँ एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 3 और एक में हो जाएगा 3x माइनस 3। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।